द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। देश में कैसे मदरसों मस्जिदों पर एक संकट गहराता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं हर एक मस्जिद पर लेकर एक नई आपत्ति कर दी जाती है कि या तो मस्जिद अवैध है या फिर मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई है, और मदरसों पर बुलडोजर चला दिया जाता। आपने देखा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और अब एक के बाद एक योगी सरकार मदरसों को लेकर फरमान सुना रही है। अभी आपने देखा राष्ट्रगान को लेकर एक फरमान सुनाया गया था मदरसे में, और अब उसके बाद मदरसे को लेकर एक बड़ा फरमान सुनाया गया। यह कहा गया कि मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस मानसिकता के तहत काम कर रही है। पूरे देश में कैसे मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हुआ है, मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, यहां तक कि जो है मस्जिदों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं योगी सरकार भी अब अनुदान के लिए सीधे तौर पर हाथ उठा दिए हैं। कहा कि अनुदान नहीं दिया जाएगा। सीएम योगी ने अखिलेश सरकार का यह फैसला बदल दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 558 को सरकार से अनुदान मिलता था। बाकायदे उसमें सहायता राशि दी जाती थी, जिस वजह से वो मदरसा चलता था, उसमें शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। लेकिन अब योगी सरकार ने मदरसों को कोई नया अनुदान देने के लिए मना कर दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार किस मानसिकता के तहत काम कर रही है। यानी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा। जो भी मौका आ रहा उसमें जो है एक के बाद एक सरकार है तो फैसला सुनाती है। नगर निगम देखिए कैसे बुलडोजर चला देता है। कानपुर की तस्वीर आपने देखी होगी। और उसके बाद अब ये फैसला जो है वो अपने आप में दर्शाता है कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार फैसला ले रही है। योगी कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ है। योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में नए मदरसों का अनुदान नहीं दिया गया था। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने 2003 तक के लिए आलिया स्तर के 146 मदरसों में से 100 को अनुदान दिया जा रहा था। हालांकि साल 2017 में आई योगी सरकार ने जब जांच की तो कई मदरसे मानक पर खरे नहीं उतरे, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया। ये मतलब एक तथाकथित तौर पर काम किया गया और कहा गया कि अब जो है अनुदान मदरसा योजना के तहत मदरसों की जांच के निर्देश दिए गए। उसके बाद अब मदरसों में पैसे नहीं दिए जाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का फैसला लिया था, ताकि उन्हें शिक्षक के ऑनलाइन मोड के कुशल बनाया सके। उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तरीके से मदरसों पर यह कार्रवाई और मदरसों पर इस तरह से रोक लगाना कि मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार की मंशा आखिरकार क्या है। योगी सरकार सीधे तौर पर मदरसों पर पाबंदी लगाकर मदरसों को अनुदान न देकर मदरसों को प्रभावित करना चाहती है। उसमें जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है उसको प्रभावित करने की पूरी तौर पर कोशिश की गई है। यानी साफ तौर पर कि मुसलमान पढ़ाई ना कर सके, मुसलमान कमजोर हो सके। कर्नाटक में क्या कुछ किया गया आपने देखा कि हिजाब के मुद्दे को हवा दी गई ताकि लड़कियां जो है वो पढ़ाई ना कर सके, वो अपने काबिल ना बन सके। इस वजह से जो है हिजाब का मुद्दा शुरू किया। उसके बाद और सारे मुद्दे इस वक्त देश में चल रहे हैं। और मस्जिद का जो बवाल इस वक्त देश में पूरे चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, कैसे जगह जगह की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। उसी बीच योगी सरकार भी अपने काम में लगी हुई है। योगी सरकार मदरसों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, मदरसों पर जांच करवाने की बात कर रही है, मदरसों को अनुदान ना देने की बात कर रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार करने की बात हो ही नहीं रही है। आप भी ये जानते हैं कि सरकारी स्कूल की शिक्षा आखिरकार क्या है। उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए तो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर शिक्षा नहीं होती। घर वाले भेजना नहीं चाहते, जिनके पास पैसा नहीं है, जो चाहते हैं कि हाँ बच्चा सब डिग्री हासिल कर ले, चला जाए स्कूल, वो बच्चे ही सिर्फ प्राइमरी स्कूल में आपको दिखेंगे। तो उस पर सरकार फोकस नहीं है। सरकार का फोकस कहां है? मदरसे पर फोकस है। वो मदरसों पर कार्रवाई करना चाहती है, मदरसों के अनुदान को बंद करना चाहती है। ये साफ तौर पर दिखता है किस तरह की मानसिकता के तहत योगी सरकार काम कर रही है। योगी सरकार की तरफ से जो यह फरमान सुनाया गया है वो साफ तौर पर इशारा करता है कि योगी सरकार मदरसों को बंद करना चाहती है। योगी सरकार मदरसों का दाना पानी रोकना चाहती है, ताकि मदरसे में पैसा नहीं जाएगा, मदरसे में अनुदान नहीं दिया जाएगा तो मदरसा बंद हो जाएगा। फिर मदरसे की जमीन पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, मदरसे की जमीन को हड़प लिया जाएगा, मदरसे की जमीन पर कुछ और कर लिया जाएगा। शायद सरकार की मंशा यही है, इसीलिए मदरसों के अनुदान पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। मदरसों से क्या तकलीफ है योगी सरकार को? मदरसों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? क्यों शिक्षा स्तर को सुधार करने के लिए योगी सरकार कदम नहीं उठा रही है? और जहां पर शिक्षा दी जा रही है वहां पर अनुदान रोक दिया जाता है, वहां पर तरह तरह के फैसले दे दिए जाते हैं, वहां पर बुलडोजर भी चलवा दिया जाता है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मदरसों को समाप्त करने की यह कोशिश जारी है। आप देख रहे हैं कि जो भी मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए चीजें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो, दरगाह हो, वहां पर कैसे कैसे हिंदूवादी संगठनों का आतंक देखने को मिल रहा है। बीजेपी का भी आतंक कह सकते हैं किसे मच रहा है। ताजमहल को लेकर देखिए, ताजमहल में कैसे एक बीजेपी के नेता जो है
वो पिटीशन दायर करते हैं हाई कोर्ट में, उनको फटकार भी मिलती है। कैसे जो है अभी कुतुब मीनार को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। अब एक के बाद एक तस्वीरों को देख रहे हैं, एक बाद एक चीजों को देख रहे हैं कि किस तरीके से अलीगढ़ में जो मस्जिद कहा जा रहा है कि वो अवैध निर्माण है। आप देखिए कर्नाटक में कहा जा रहा है कि जो मस्जिद बनी हुई जामिया मस्जिद जो है वहां पर हनुमान मंदिर था। तो ये सब चीजें क्यों की जा रही है? इसके पीछे की मंशा यही है कि मुसलमानों को टारगेट करो बस, और कुछ नहीं है। मुसलमानों को न पढ़ने दो, मुसलमानों की बेटियां हिजाब पहनकर स्कूल न जा पाए, न पढ़ाई कर पाए, मुसलमान भाई जो है वो दुकान न लगा पाए, फलों की दुकान न लगा पाए, वो हलाल मीट ना बेच पाए। ये सब चीजें इसलिए की जा रही है मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। मदरसों पर इसीलिए सुनवाई हो रही है। आप देखिए कि शिक्षा व्यवस्था पर योगी सरकार कोई फरमान आया? कभी कोई शिक्षा मंत्री गया उत्तर प्रदेश के स्कूलों में देखने के लिए, सरकारी स्कूलों में देखने के लिए पढ़ाई होती है नहीं होती है, वहां पर कैसी पढ़ाई हो रही है? आप सबको मालूम है, आप सबको इस बात का इल्म है कि वहां पर किस तरीके से जो है मास्टर साहब आते हैं, आराम से व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर लेटे रहते हैं और बच्चे पढ़ाई नहीं करते। उस पर फोकस नहीं है। जहां पर पढ़ाई हो रही है, जहां पर तालीम दी जा रही है, जहां पर शिक्षा दी जा रही है, उस पर जरूर अंकुश लगा दो, उनका अनुदान रोक दो, उनका दाना पानी बंद कर दो ताकि वो पढ़ा ना पाए, मदरसे पर ताला लटक जाए। यही कोशिश, यही मंशा है योगी सरकार की। क्योंकि जिस तरह का यह फरमान आया है ये इसी ओर इशारा करता है, बिल्कुल पूरी तरीके इशारा करता है कि योगी सरकार फरमान इसलिए सुना रही है ताकि मदरसों पर एक जो है बंदिश लग जाए, सरकार उस पर बंदिश डाल सके। सरकार कहे कि हम देखो तुमको कोई अनुदान नहीं देंगे, एक पैसा हम नहीं देंगे। और इसके बाद किस तरीके से जो है अंधभक्त तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक ट्वीट हमारे सामने है, वो मैं नहीं दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन वो दिखाना चाहिए। हाँ, लिख रहे हैं कि अनुदान नहीं मिलेगा। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल के प्रयासों से मदरसा अनुदान नीति समाप्त कर दी गई है। सरकारी पैसे पर जिहादी तालीम के रोकथाम की दिशा में उठा बड़ा कदम। आप अंदाजा लगाइए, इसकी भाषा देखिए, आप इस अंधभक्त की भाषा देखिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये। यही कराना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, यही कराना चाहती है बीजेपी, यही कराना चाहते हैं संघीय सोच के लोग कि इस तरह की चीजें हो तो ये अंधभक्त एक्टिव हो जाए सोशल मीडिया पर। अंधभक्त इस तरह के ट्वीट करने लगे, लिखने लगे, देखो ये हो गया जिहादी, ये वो, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड से लोग सोशल मीडिया पर गंद फैलाए हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में टिप्पणियां हो रही हैं, किस तरीके से अलीगढ़ की मस्जिद के बारे में टिप्पणी हो रही है, किस तरह से कर्नाटक में जो जामिया मस्जिद है उसके बारे में टिप्पणियां हो रही हैं, कैसे ताजमहल को लेकर टिप्पणियां फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ट्विटर कहीं भी हो रही हैं, कैसे कुतुब मीनार को लेकर टिप्पणियां हो रही हैं और कैसे मथुरा को लेकर टिप्पणियां हो रही है। क्यों हो रहा है देश में? देश का युवा आज अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं, वो चिंतित इसलिए है कि मस्जिद यहां क्यों बनी है। वो इसलिए चिंतित है कि मदरसों में पैसा क्यों जा रहा है, मदरसों में पैसा नहीं जा रहा है, इस बात की खुशी वो जाहिर कर रहा है लिखकर। क्यों ऐसा हो रहा है देश में? देश को बर्बादी की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। देश के लोगों को मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे भूल जाए और देखे कि कैसे जो है मस्जिद, देखो मंदिर के स्थान पर मस्जिद बन गई थी, देखो ज्ञानव्यापी में जो है शिवलिंग मिल गया है, ये देखो यहां ऐसा हो गया है, वहां हनुमान मंदिर था कर्नाटक में जामिया मस्जिद में, वो उसके ऊपर हनुमान मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई है। इस तरह की चीजें, ताजमहल तेजो महल है, वहां पर जो है 22 कमरे जो बंद है उनके अंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। ये सब क्यों? ये सब इसलिए क्योंकि जनता को भ्रमित करना है, जनता को यह बताना है कि मदरसों का अनुदान हमने रोक दिया है, खुश हो जाओ, खुशी मनाओ, ट्विटर फेसबुक पर आ जाओ, जिहादी जिहादी चिल्लाओ। ये सब किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं मदरसों पर कार्रवाई करने के पीछे आखिरकार योगी सरकार की मंशा क्या है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।